अब तेल के नाम पर ट्रंप का किसने ब्रेन वॉश किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें देखिए। जहां कल सुबह की तस्वीर दिखा रहे 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी चीन के साथ चले गए हैं और वो अमेरिका से दूर हो गए हैं। ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट जो सुबह 6 बजे का वो दिखाया, मतलब कि ट्रंप ये समझ रहे थे कि उन्होंने खो दिया है नरेंद्र मोदी को। तो वहीं शाम होते होते ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने मोदी को नहीं खोया है, बल्कि मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं। मोदी एक महान शख्सियत है। मतलब ट्रंप को अभी भी गुंजाइश लग रही है कि पीएम मोदी शायद उन्हें माफ कर देंगे और यही कोशिश सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के बीच जो बदलाव आप देख रहे हैं ये उसी कोशिश का नतीजा है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बैकफुट पर आ गए। क्या वजह रही, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बदल गए। टैरिफ दादागिरी इनकी काम नहीं आई, इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन चली नहीं। एससीओ समिट में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तस्वीर सामने आई, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, वैश्विक शक्तियां पहुंची, वो तस्वीर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए दबाव बढ़ाने वाली रही। चीन के करीब जब भारत गया, भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए थे, तो ऐसे में वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी मीडिया में आलोचना जमकर हुई, ट्रंप के रवैये की आलोचना हुई। सबने कहा कि ट्रंप भारत को दूर कर रहे हैं। निकी हेली जैसी रिपब्लिकन ने भी सवाल उठाए और भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर ऐसे में अमेरिका में गहराता गया। भारत ने नया मजबूत विकल्प उस स्थिति में ढूंढा जहां पर अमेरिका ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, 50% टैरिफ लगा चुके थे, तो भारत ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नया बाजार, नया विकल्प देखने लगा। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए संदेश है कि भारत अपने हिसाब से जैसे चाहे संतुलित अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जवाब देता है और उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज ट्रंप के बैकफुट पर आने की एक वजह ये तस्वीरें भी, ये देखिए, यकीन करिए इन तस्वीरों का प्रभाव पड़ता है। ट्रंप जब इन तस्वीरों को देखते होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये दरअसल पहले की तस्वीरें भी देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन पूजन हुआ करता था। उनकी जीत के लिए भारत में प्रार्थनाएं की गई थी, दुआएं मांगी गई थी और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त थे। लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उन्होंने अलग अलग तरह की बौखलाहट वाली बयानबाजी की और उसके बाद भारत ने भी अपना रुख दिखाया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस दोस्ती को पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था जब अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान दोनों दोस्त एक साथ हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आए थे। ये वही तस्वीर है हाउडी मोदी कार्यक्रम की, जहां प्रधानमंत्री के साथ ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पकड़कर जाते हुए देख रहे हैं। तो अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन हुआ था, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप का किस अंदाज में स्वागत किया, ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको दिखाते कैसे स्वागत किया। लेकिन इस दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों का लालच आ गया बीच में। ट्रंप को प्रधानमंत्री ने अच्छा दोस्त कहा, उनका स्वागत किया, हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत मौके ऐसे आए जब ये दिखाई दिया कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे थे। ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह से टैरिफ लगाए। दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों के लालच में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। वो बार बार भारत को टैरिफ की धमकी भी देते रहे। उनकी कोशिश थी कि भारत उनके सामने झुक जाएगा, पीएम मोदी उन्हें युद्ध विराम का क्रेडिट दे देंगे, नोबेल के लिए उन्हें नामांकित कर देंगे। ये बयान सुनिए। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, ट्रंप की ऐसी धमकियों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब पीएम मोदी ने दिया, लेकिन साथ ही अपनी दोस्ती का सम्मान भी बनाए रखा। सुनिए।
मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। ट्रंप आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी भी उन्हें माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने नए पावर सेंटर में ट्रंप को भी एंट्री दे दी है। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? बीते फरवरी के महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं, मोदी उनसे बड़े निगोशिएटर हैं। लेकिन शायद अपनी ही कही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और भारत के साथ ही मोलभाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ वही जो पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के आगे मोदी झुके नहीं और कुछ ऐसा कर दिया कि ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च कर दिया। एससीओ से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिन्हें देखने के बाद ये साफ हो गया कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में शायद ट्रंप के लिए कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी पीएम मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक हुआ करते थे, पीएम मोदी के हाथों ही साइडलाइन कर दिए गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप ने अपनी छटपटाहट के संकेत तभी दे दिए थे जब एक पत्रकार ने ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछे और इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैंने पूरा कार्यक्रम देखा और मुझे कुछ बातों का बुरा लगा है। Done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त के बाहर हो गया और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट कर दिया। ट्रंप ने लिखा कि शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को खोया नहीं, ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक महान शख्सियत हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. टैरिफ कार्ड निकले खोटे, ट्रंप दोस्ती पर लौटे। जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए और भारत की तरफ से भी ट्रंप को माफ करने के संकेत दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो ट्रंप की भावनाओं की कदर करते हैं और भारत अमेरिका एक साथ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप की दोस्ती की लाइन पर वापस लौटने को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका का एक खास रिश्ता है। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कदर करते हुए उनको जवाब तो दिया, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ट्रंप के यू-टर्न के पीछे की वजह क्या है। क्या एससीओ में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा है? क्या ट्रंप फिर मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है? भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए? क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? भारत और अमेरिका की दोस्ती दशकों पुरानी है और मोदी ट्रंप की दोस्ती कितनी पक्की रही है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ट्रंप के लालच ने इस दोस्ती को फीका करने का काम किया। पीएम मोदी तो हमेशा से ही अमेरिका और भारत को साथ लेकर चलने की वकालत करते रहे हैं,
बीते फरवरी के महीने में भी पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को एक साथ महान बनाने का मेगा विजन दिया था। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप सच में भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं या फिर बैकफुट पर आते ही खुद को बचाने की ये भी महज उनकी एक चाल है।